एनडीआरएफ ने रेस्क्यू का अभ्यास किया है। आज शाम तक ये अभियान पूरा हो जाने की उम्मीद की जा रही है और इन सबके बीच एनडीआरएफ ने मजदूरों के रेस्क्यू का अभ्यास किया है। 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू का अभ्यास किया गया है। एनडीआरएफ की टीम जो कि अब से थोड़ी देर में जब ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा, जो तस्वीरें एकदम अभी सामने आई हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू का अभ्यास किया है, किस तरह से मजदूरों को निकाला जाएगा, क्योंकि अंदर और बाहर के तापमान में बहुत अंतर होगा। इसके अलावा जो हालात हैं वो काफी डिफरेंट होंगे और ऐसे में किसी भी तरह की कोई चुनौती आती है उसके लिए अभ्यास किया जा रहा है। तो ये मजदूरों के रेस्क्यू का अभ्यास किया गया है, ये डेमो किया गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये डेमो सफल रहा है और वहां जो लोग मौजूद हैं उनकी खुशी इस बात को बताती है किस तरह से ये डेमो किया गया है और डेमो कामयाब रहा है। ड्रिलिंग जिसमें कि थोड़ी सी दिक्कत आई थी तकनीकी खामियों की वजह से, पिछले 36 घंटे से ये अभियान अभी आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन चूंकि सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग का काम बाकी है, लिहाजा माना जा रहा है कि अब सब कुछ जब दुरुस्त कर लिया गया है तो आज शाम तक मजदूरों को निकाला जा सकता है। किस तरह से पाइप्स लगाई गई हैं और इन्हीं पाइप्स के जरिए मजदूरों का रेस्क्यू किया जाएगा, ये उस प्रक्रिया का डेमो दिखाया जा रहा है कि अंदर से जो मजदूर निकलेंगे वो इसी तरह से निकलेंगे। एक पाइप अंदर भेजी गई है और इसी पाइप के जरिए मजदूर एक एक करके बाहर आएंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मीडिया से अंजलि सिंह हैं और रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि, डेमो के जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मजदूरों को निकाला जाएगा और डेमो बिल्कुल कामयाब दिखता है। जी देखिए, बिल्कुल डेमो के जरिए लगातार अभ्यास जो है एनडीआरएफ का वो जारी है और कई बार मॉक ड्रिल भी टनल के अंदर किया गया है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार जब टनल का एस्केप रूट जो है वो बन जाएगा तो उसके बाद एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो बहुत आसानी से अपनी जो भी उनकी गतिविधियां उनके जरिए वो लोगों को बाहर निकाल ले जाएंगे। और ऐसे में हम आपको उन लोगों से भी बात कराते हैं जो परिजन हैं और पिछले कई दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, इंतजार में लगे हुए हैं। हमारे साथ हरिद्वार शर्मा है जिनके भाई सुशील इस समय टनल में फंसे हुए हैं। हरिद्वार जी, आज कहा जा रहा है कि लगभग आज निकल ही आएंगे शाम तक, क्या कहना है? आज लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को? हमें भी लग रहा है, आज उम्मीद लग रहा है कि निकल जाएंगे शाम तक। शाम तक नहीं तो रात 12-1 बजे तक बाहर आ सकते हैं। अगर मशीन सही से सक्सेस हुआ तो निकल सकते हैं। पहले दिन जब आपसे बात की थी हमने तो आपकी आंखें भर आई थी, आपने कहा था कि कब तक हम दिलासा देते रहें। आज क्या कहना है? आज मन में बहुत खुशी है कि सरकार कुछ कर रही है हम लोग के लिए और उनके जो भाई अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। अभी मन में बहुत खुशी है जो बाहर आ जाए। आज आपकी बात हुई अंदर सुशील से? हाँ, अंदर बात करके आए सुबह में। जी, क्या कहा? उन्होंने बोला कि हम लोग सब ठीक है, सुरक्षित हैं। तो हमने पूछा कोई दिक्कत है तो उन्होंने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोला अगर दवा हुआ का कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, सब चीज़ है। तो बोले कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दवा भी आ रही है, खाना पीना अभी ब्रश सब किए हैं हम लोग और नाश्ते का प्रोग्राम बन रहा है, सब आ रहा है, नाश्ता पानी करेंगे हम लोग। अस्थिर आप लोग अच्छे से काम करिए, सुरक्षित निकालिए हम लोग। आपने उनको कहा कि आज शायद आप आ जाओगे, आज गले लगाने का मौका मिल जाएगा आज? हाँ, उम्मीद है। मैंने बोला कि आज उम्मीद है। अब मशीन के ऊपर तो सक्सेस 100% तो बोल नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है, उन लोग आ सकते हैं, आज उम्मीद है। घर पर सब इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, घर पे सब इंतज़ार में है और ये जो बताते हैं तो उन लोग भी खुशी होता है कि चलो हम लोग भी अब मिल लेंगे। अब देखिए, ऊपर वाले के दुआ और मेहनत तो रंग लाएगी। बिहार के रहने वाले हैं हरिद्वार जी और इस बार आप लोग का दिवाली कहें, छठ कहें, सब कुछ इस टनल के बाहर ही बीत गया। अभी तो कुछ खुशी हुआ ही नहीं था। जो भी दीपावली में हम लोग सुने ऐसा हो गया था, घर में सब रोना धोना शुरू हो गए। उसके बाद दीपावली के 2 दिन के बाद हम यहाँ पहुँचे। वहीं से मतलब कि ना दीपावली हो पाया सही से, ना छठ पूजा हो पाया, बस इसी में इंतज़ार में पड़े हुए। अभी जाने के बाद जो खुशी होगी वो बताएंगे। बिल्कुल संतोष है, आज नजर आ रहा है। परसों हम लोग जब बात कर रहे थे तो देखिए परिवार वालों के चेहरे पर संतोष आपको जरूर नजर आएगा और ये तस्वीर हमको भी बहुत संतोष देती है क्योंकि कई दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी की बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोग सुरक्षित बाहर आए। बिल्कुल अंजलि, और पहले भी जब परिजन बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर चिंता दिखती थी अब से कुछ देर पहले तक, लेकिन अब एक निश्चिंत भाव दिखता है। ये है कि देर भले ही लग रही है लेकिन अंदर चूंकि उनके परिजन सुरक्षित हैं, उन तक भोजन पहुंच रहा है समय से और आराम से, कोई दिक्कत नहीं
रही हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि तकनीकी जो परेशानियां आई हैं पिछले 36 घंटे में, इन्हें दूर करके आज शाम तक उन्हें निकाल लिया जाएगा। और ये डेमो की तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको लगातार अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने डेमो अभ्यास किया है, किस तरह से जो मजदूरों को निकाला जाएगा उस वक्त का ये अभ्यास है। आराम से बोलना उसको और खींच लो। वेल डन भास्कर, वेल डन यार। हमारे सहयोगी रामानुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, अगर बात की जाए इंतजार की तो निश्चित तौर पर इंतजार थोड़ा लंबा जरूर खिंच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुख्ता तरीके से सारी जो खामियां हैं उनको दूर कर ली गई हैं और उम्मीद है कि आज इंतजार खत्म होगा और जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है और आज आप देखिए कि 11 बजे का वक्त है और जिस तरह से थोड़ी देर पहले जब टनल के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारी लगे हुए हैं उन्होंने साफ तौर से बताया कि 11 बजे एक बार फिर से ऑगर मशीन काम करना शुरू करेगी, उसका अलाइनमेंट हो चुका, मैपिंग हो चुकी है। तो यकीनन आज का जो दिन है वो भरोसे का दिन है और तब यानी कि इसे हम कहें कि कामयाबी में तब्दील होगा और जिसका आपको भी इंतज़ार है, जिसे हमें भी इंतज़ार है 13 दिनों से लगातार कि कम से कम ये ऑपरेशन एक अंजाम तक पहुंचेगा और सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। आज जो प्रमुख तौर से अपडेट रहा है कि जो एक निजी कंपनी है वर्ल्ड की जो पेनिट्रेट राडार के जरिए देखती है कि किस तरह से मेटेलिक कोई मटेरियल है या नहीं है, तो ये पता चला है कि 5 मीटर दूरी तक उस मलबे में कोई मेटेलिक मटेरियल्स नहीं है। तो यानी कि 5 मीटर की दूरी बहुत इजी प्रोसेस के जरिए कंप्लीट हो सकती है। तो ड्रिलिंग का काम अगर 5 मीटर होगा, इस समय 46 का है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 51 मीटर हो जाएगा और ये जो ड्यूरेशन होगा तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस तरह से अगर आज 10 मीटर की दूरी तय होती है तो 57 मीटर के बाद ब्रेक थ्रो मिल सकता है। उस टारगेट एरिया में पहुंचेंगे जहां पर मजदूरों का पोर्शन है, जहां मजदूर फंसे हुए हैं। तो यकीनन आज के ही दिन को कामयाबी के अगर दिन के हिसाब से देखें तो 13वां दिन बड़ा लंबा जरूर है, लेकिन वो इंतजार का वक्त जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है और वो घड़ी आ रही है, वो वक्त आ रहा है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज कम से कम एक बहुत बड़ी बिग न्यूज और खुशखबरी की न्यूज आ जाए कम से कम कि सबके चेहरों पर, ना सिर्फ उनके जो मजदूर फंसे हैं उनके परिजन पर, बल्कि जो पूरे ऑपरेशन में जितने भी अधिकारी, एक्सपर्ट्स, वर्कर्स सभी लगे हुए हैं, सबके लिए ये बहुत बड़ा दिन होगा। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा दिन होगा। जिस तरह से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं 13 दिनों से, आज उम्मीद यही की जा रही है कि उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। अंजलि, अगर बात की जाए इस रेस्क्यू अभियान को लेकर के, आसान नहीं था, काफी मुश्किल था और ऐसे में तमाम एजेंसियों की ओर से, साथ साथ सरकारों की ओर से भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस पर जुटे रहे और कोऑर्डिनेटेड एक पूरा का पूरा एफर्ट दिखा है अभी तक। बिल्कुल, देखिए ये कोई आसान रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था और लगातार इसकी अपडेट भी हम देते रहे कि किस तरह से अलग अलग एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया। 5 एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई, जब 6 विकल्प निकाले गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, तो वो 5 एजेंसीज तो लगी हुई हैं। उसके साथ राज्य सरकार के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, केंद्र सरकार की टीम, जो PMO की टीम यहाँ पर आई, जिसके बाद काफ़ी गति जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने पकड़ी थी। तो देखेंगे कि आप हर एजेंसी की ओर से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाल लिया जाए। और जो परिजन है उनसे भी हम पूछते हैं कि अब देखिए तमाम एजेंसी, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर आकर अपडेट ले रहे हैं, PM ऑफिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, तो इन एजेंसियों के आने से भी आपको लगता है कि एक गति पकड़ी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ, ये तो है। उन्हें आने के बाद ही मतलब प्रोग्रेस हुआ, जो भी काम में तेजी आई, दोपहर से दबाव जो हुआ, अच्छा लगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, हम लोग भाइयों के लिए, जो भी अंदर 41 भाई फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ कर रही है।
शुरू में जब हम बात करते थे तो देखिए चूंकि शुरू में अड़चनें बहुत आई, एक अलग से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई थी जिससे के जरिए मलबा जो है निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी थी। उसके बाद ऑगर मशीन आई जिसने एक साथ जब 24 मीटर का जो पाइप है वो अंदर डाल दिया तो लगा कि अब शायद ब्रेक थ्रू आ जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी दिक्कत आई। तो उसके बाद जिस तरह से युद्ध स्तर पर पूरा काम जो है शुरू हुआ कि फिर एक बैकअप ऑगर मशीन मंगाई गई, यहाँ से 6 विकल्प बनाए गए कि वर्टिकल से भी करेंगे, परपेंडिकुलर से भी ड्रिलिंग करेंगे, लेकिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। उसके बाद से ये जो परिजन है इनके चेहरे पर भी वो हौसला हमको दिखाई दिया कि जब इतने लोग जुटे हैं तो शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आए। ऐसा ही आप लोगों के मन में ही आया होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब यह खबर मिली है कि आने वाले अगले जो 5 मीटर है वहां की ड्रिलिंग में किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और ये सुरंग में एनडीआरएफ की जो ड्रिल की गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों को जो निकाला जाएगा अब से कुछ घंटों बाद, उसकी ड्रिल की गई है। एनडीआरएफ की ओर से डेमो दिया गया है और इस डेमो में सब कुछ ठीक रहा है। पाइप में स्ट्रेचर और रस्सी के जरिए अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें एक एक करके निकाला जाएगा। 12 मीटर का जो आगे का हिस्सा है जहां पर व्यवधान आया था उसकी वजह से दिक्कतें आई थी। हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, परसों शाम को ये उम्मीद लगी थी कि अब मजदूर बाहर निकल जाएंगे, कुछ घंटों की बात है, तब क्या दिक्कत आई थी हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं और किस तरह से उन दिक्कतों को दूर किया गया है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सभी दर्शकों के मन में ये बार बार आता होगा कि जब परसों ये खबर आ गई थी कि अब ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। चूँकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 80% का काम पूरा भी हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। परसों जिस समय ड्रिलिंग चल रही थी और जैसे जैसे वो ड्रिलिंग की मशीन आगे बढ़ रही थी उस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब बना वो ये आयरन जो लोहे की रॉड थी, जो सरिये थे, उनकी आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था। अगर ये लोहे की सरिया ना आती तो ड्रिलिंग के अलाइनमेंट में किसी तरह का कोई चेंजेस ना होता और आसानी से परसों ही ये पूरा मिशन कामयाब हो सकता था। और उस दौरान क्या हुआ ये भी दर्शकों को बता दें कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो बार बार उस पाइप के जरिए वहाँ तक पहुँचे और उस तक पहुँच करके ना सिर्फ उस सरिये को काटने की कोशिश की बल्कि 3 बार के कोशिश के बाद वो सरिया और वो भी गैस कटर के जरिए कटी, जिसकी वजह से जो पाइप थी वो पाइप का आगे का जो उसका अब माउथ था वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और उसको फिर से रीसेट करना पड़ा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये काफ़ी लंबी लग गई क्योंकि वो जो ऑगर मशीन का ड्रिलिंग सिस्टम है उसको बैक खींचना पड़ता है, फिर इसके बाद उसको आगे सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये परसों का वक्त लगा था। आज अलाइनमेंट सही हो गया है, मैपिंग सही हो गई है और ड्रिलिंग के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और जिस समय ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है अगर देखेंगे तो एक बार आवाज़ आनी शुरू हो गई है, आधिकारिक बयान बाकी है, नहीं तो ये पता चल जाएगा ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो 2 पाइप है ये सिर्फ 2 पाइप नहीं है, ये इस टनल के अंदर में एक स्केप टनल है और इसी को कहें कि 41 जिंदगी का ये वही रास्ता है जिसका हमें इंतज़ार है, आपको भी है। जब वो इस टनल के बाहर आएंगे तो खुली आसमान में वो सांस लेंगे। सभी मजदूरों के आने का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जो आसपास के गांव के भी लोग हैं आज वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, वो इसी उनका स्वागत करने के लिए और जिस तरह से अभिनंदन भी कर रहे हैं, पूजा भी हो रही है। आपने देखा होगा इससे बड़ी तस्वीर और कोई कुछ नहीं हो सकती है जब विज्ञान और भगवान दोनों का सहारा लिया जा रहा है। सुबह के समय शंख की आवाज आती है, पूजा होती है और इसके बाद मशीनों पर ऑपरेटर मशीनों को चलाना शुरू करते हैं। तो विज्ञान और भगवान के सहारे पूरा ऑपरेशन चल रहा है और देशवासी जिस तरह से उम्मीद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यह ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा, उसी का सभी को इंतजार है। तो अब देखते हैं कि 8 से 10 घंटे का जो वक्त होगा यकीनन वो सबसे महत्वपूर्ण वक्त होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये काफी अहम होगा। आने वाला समय, अगले कुछ घंटे जो है काफी अहम है और इन सब के बीच लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे रेस्क्यू अभियान पर नजर रखी जा रही है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू को लेकर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने नई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं है। सुबह करीब 11 बजे से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, ये उम्मीद जताई गई थी अब से कुछ घंटे पहले। और जैसा कि हमारे सहयोगी रामानुज ने बताया कि आवाज आनी शुरू हो चुकी है, यानी ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और ऐसे में आज शाम तक सफलता मिलने की उम्मीद है।
सर आप अभी टनल के अंदर विजिट करके आए हैं, प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज कर लिया गया है, क्या अपडेट है सर अभी पूरे ऑपरेशन को लेकर? अपडेट बिल्कुल पॉजिटिव है कि प्लेटफॉर्म रिवैम्प हो गया है और ऑगर कटिंग ऑगर ड्रिलिंग रिकमेंस करने के लिए जो एफर्ट चाहिए होते हैं वो हम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और पाइप के मुंह पर जो थोड़ी सी पिचकन थी उसको रिमूव करने के लिए पाइप को काटा जा रहा है और वो जल्दी ही हम वो काम संपन्न कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। ड्रिलिंग का काम शुरू करने में अभी समय लगेगा सर? नेचुरली जब हम पाइप काटने के बाद फिर से ऑगर उसमें मशीन में बिठाएंगे और फिर मशीन को नया पाइप ऐड करेंगे, उन सब में संपन्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो कितनी देर फिर भी सर? 11:30-12 तक हमको ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं जी। सर अभी तक 46.8 मीटर का लेंथ बताया जा रहा था जो कवर किया गया है, इसमें कुछ अपडेट है सर? नहीं, अब देखिए अगर हम पाइप के मुंह को काटेंगे तो फिर नेचुरली लेंथ तो हमारी कम हो जाएगी। अगर हमें 1.5 मीटर से 2 मीटर काटना है तो वो लेंथ फिर घटा दीजिए। जी। सर जो DRDO के इक्विपमेंट के जरिए डेंसिटी चेक की जा रही थी उसमें क्या? DRDO के बजाय वो पार्सन्स करके संस्था है, उनकी ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की जो स्टडी है उसका हमने सहायता लिया है और उससे ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक अभी टनल माउथ जहाँ पर हम हैं कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे को बाधा करने के लिए वहाँ पर नहीं है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो सर जल्द अच्छा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितना टाइम और कितनी दूरी बाकी है? दूरी तो 12 से 14 मीटर बाकी है और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो हम स्मूथली आगे चलेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अंदर जो लोग मौजूद हैं जाहिर सी बात है उनसे आप लोग बात तो लगातार कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? जब आप उनको अपडेट तो दे ही रहे होंगे कि कितना और रह गया है। हाँ, वो बिल्कुल तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए कि उस तरफ से भी अगर हमको कुछ रबल निकालना पड़े तो वो लोग तैयार हैं, उनके पास क्योंकि मशीन्स भी हैं वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एफर्ट उन तक सकुशल पहुंचने में जल्दी कामयाब हो। आज शाम तक सर कामयाबी लग सकती है? उम्मीद करते हैं।